हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम आरिफ है। मैं एक आम सा नौजवान हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी भी आम लड़के की। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, क्लास बंद करके चाय के ढाबे पर गपशप लगाना और शाम को घर वापस आना। लेकिन मेरी कहानी का एक रुख ऐसा भी था जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम कामरान है। हम दोनों बचपन से साथ हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर एक ही कॉलेज में गए थे। कामरान का घर मेरे घर से 5 मिनट के फासले पर था। उसके वालिद एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे और सालों की मेहनत से घर का खर्चा चलाते थे। घर में कामरान, उसकी माँ और छोटा भाई रहते थे। मुझे हमेशा कामरान के घर का माहौल अच्छा लगता था। वहाँ की खुशबू, वहाँ की तरबियत और सबसे बढ़कर उसकी माँ, कामरान की माँ, जिन्हें मैं आंटी कहकर पुकारता था, एक निहायत नेक और समझदार खातून थी। उनकी बातों की नरमी, अंदाज में सच्चाई और आंखों में एक अजीब सा सुकून होता। मैं अक्सर सोचा करता कि कामरान कितना खुशनसीब है कि उसे ऐसी माँ मिली थी। कहानी का अंदाज उस दिन हुआ जिस दिन कामरान को बुलाने के लिए मैं उसके घर गया। हवा में हल्की ठंडक थी। मैंने सोचा कि आज हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट पर बात करेंगे। जैसे ही मैं कामरान के घर गया तो आंटी ने दरवाज़ा खोला था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी। कहने लगी, अरे बेटा, अंदर आ जाओ। मेरा बेटा तो घर पर मौजूद नहीं, वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकला है। मैं एक लम्हे के लिए रुका। मैंने कहा, अच्छा आंटी, मैं तो उसे लेने आया था। खैर, मैं वापस चलता हूँ। आंटी ने नरमी से कहा, ऐसे कैसे? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम बैठो, मेरा बेटा अभी आता होगा। मैंने शर्माते हुए कहा, जी आंटी, मैं आपके बेटे का इंतज़ार करता हूँ। उनके घर की खुशबू हमेशा मुझे अच्छी लगती थी। उन्होंने बैठने का कहा तो मैं वहाँ बैठ गया। आंटी मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैंने मना करना चाहा, मगर उनके लहजे में ऐसी अपनायत थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। चाय देने के बाद जब वो मेरे सामने बैठी तो मैंने महसूस किया कि आंटी मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा ही मानती थीं। उन्होंने चाय का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, आरिफ, तुम भी तो बहुत मेहनती हो। पहले तो तुम सब दोस्त छोटे छोटे बच्चे लगते थे, अब तो तुम सबकी जिम्मेदारी की उम्र आ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, वक्त किसी के बड़े होने का इंतज़ार नहीं करता। चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल पड़ा। वह मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें घरेलू मुद्दों पर आ गईं। आंटी कहने लगी, आरिफ, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? तुम्हारे अब्बू का स्वास्थ्य कैसा है? मैंने हैरान होकर देखा। मैंने सोचा था कि आंटी को मेरे घर की परेशानी का पता नहीं होगा, लेकिन मोहल्ले में खबरें तेज़ी से फैलती हैं। मैंने धीरे से कहा, जी आंटी, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं चल रही। दवा का खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से ही रास्ता निकलता है। तुम चिंता मत करो, अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। उनकी बातों में इतना सुकून था कि मेरे दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कामरान अब तक नहीं आया था, मगर मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ और ही लेने गया था। रास्ते में बार बार आंटी की बातें याद आती, कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, बस भरोसे के होते हैं। ये जुमला मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। मुझे पता नहीं था कि यह सिर्फ आगाज़ है। आगे चलकर यह सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए मेरे कदम जाने अजाने में कामरान के घर की तरफ उठ चुके थे। दिल में एक बेचैनी थी। लगता था जैसे कोई नया राज्य मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनकी मुस्कुराहट आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मुझे देखकर आंटी कहने लगी, आज भी मेरा बेटा घर नहीं? तुम शायद कल से उसे तलाश कर रहे हो। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ आंटी, मगर कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर आपके घर बैठ जाऊं।
आंटी ने नज़रें झुकाकर कहा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? बेटा, यह तुम्हारा अपना घर है, तुम अंदर आ जाओ। अंदर कमरे का माहौल बदला हुआ था। खुशबू आज बहुत ज़्यादा थी। पर्दे बंद थे। हल्की रोशनी में कमरा कुछ और ही रंग दिखा रहा था। मैं एक सोफे पर बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद आंटी चाय का गिलास लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। हम दोनों के दरमियान फासला सम्मान वाला था। मैंने शर्माते हुए पूछा, आंटी, आप कल कुछ कह रही थीं कि मुश्किलों में ईमानदारी से रास्ता निकलता है। आंटी मेरी बात सुनकर खामोश हुई, फिर धीरे से कहा, हाँ बेटा, हर बात किताबों में लिखी नहीं होती, कुछ बातें खुद से सीखनी पड़ती हैं। तुम्हारे अब्बू की बीमारी का मुझे दुख है। अगर तुम चाहो तो हमारे दुकान के छोटे मोटे काम में मदद कर सकते हो। तुम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वक्त निकाल लो, इससे तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। मेरे दिल में हलचल मच गई। पैसे की ज़रूरत तो थी ही, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आंटी मुझे ऐसा ऑफ़र देंगी। मैंने कहा, जी आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे भरोसेमंद लड़के को देखकर दिल को सुकून मिलता है। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो दिल की धड़कन मेरे काबू में नहीं थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफ़ान चल रहा था। मैं जानता था कि यह मौका मेरे परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह सिलसिला आगे बढ़ेगा और शायद इस हद तक जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। कई दिन गुजर गए। मेरे जहन में वही बारिश वाला दिन, वही लम्हे और आंटी की बातें बार बार गूंज रही थीं। हर दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए दिल चाहता था कि कामरान के घर जाऊं, मगर मुझे शर्म भी आ रही थी। आखिरकार एक शाम मैं उनके घर चला गया। आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान ज़रूर थी, मगर आंखों की चमक पहले से ज़्यादा थी। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं सोच रही थी कि शायद तुम हमें भूल चुके हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, आपकी बातें और आपका भरोसा मुझे कहाँ बुलाया जा सकता है। इस बार कमरे की फ़िज़ा और भी नरम थी। आंटी मेरे सामने बैठी थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे आने से यह घर भी खुश होता है। तुम्हारा दोस्त अपनी पढ़ाई में मशरूफ़ रहता है। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जिससे घर के छोटे मोटे काम की बात की जा सके। मैंने कहा, आंटी, अगर आप चाहें तो वह शख्स मैं भी हो सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से कहा, कभी कभी तुम्हारे अंदाज में एक अजीब सी समझदारी आती है, जैसे तुम हमें अपना परिवार समझते हो। उस दिन आंटी ने मुझे पहली बार दुकान का छोटा काम सौंपा। उन्होंने कहा, आरिफ, आज शाम को दुकान से कुछ सामान की डिलीवरी है। अगर तुम थोड़ा वक्त निकाल सको तो मदद कर दो। मैंने हामी भर दी, लेकिन जब मैं दुकान गया तो वहाँ कामरान के अब्बू ने मुझे कुछ पैसे सौंपे और कहा, बेटा, ये पैसे रखो और कल सुबह किराने का हिसाब चुकता कर देना। मेरे हाथ में पैसे थे और दिल में अजीब सी उथल पुथल। घर में अब्बू की दवा का बिल पेंडिंग था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा उधार ले लूं, बाद में वापस कर दूंगा, बस एक छोटी सी रकम। मैंने ऐसा ही किया। उस रात घर लौटकर मैं सो नहीं सका। दिल में अपराध बोध था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे परिवार के लिए है। अगले दिन फिर मैं कामरान के घर गया। आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनकी नज़रें आज कुछ ज़्यादा ही साफ थीं। उन्होंने कहा, आरिफ, तुम्हारी मदद से कल का काम आसान हो गया। तुम सच में भरोसे के काबिल हो। उनकी तारीफ़ सुनकर मेरे दिल में और अपराध बोध बढ़ गया, लेकिन मैं चुप रहा। बातों का सिलसिला चलता रहा। आंटी ने कहा, बेटा, ज़िंदगी में एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम पर पूरा यकीन करती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की खुशबू और कमरे की शांति एक अलग फ़िज़ा बना रही थी। मुझे लगा कि जैसे वक्त रुक चुका था। फिर आंटी ने आहिस्ता से कहा, आरिफ, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी आंखों से साफ नज़र आ रही है, मगर याद रखो, कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जो भरोसे पर टिके रहते हैं। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं खुद को डांट रहा था। आंटी के चेहरे पर खुशी थी। वो धीरे से उठकर मेज़ पर रखी ट्रे को उठाने लगी, मगर बार बार उनकी नज़रें मेरी तरफ देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे और ज़्यादा जिम्मेदारी देने का सोच रही हो। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो दिल की धड़कन मेरे काबू में नहीं थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफ़ान चल रहा था। मैं जानता था कि यह सिलसिला अगर चल पड़ा तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कई दिन गुजर गए।
हर दिन यूनिवर्सिटी के बाद मैं कामरान के घर जाता। कभी कभी कामरान भी होता, लेकिन ज़्यादातर वक्त आंटी से ही बातें होती। धीरे धीरे आंटी ने मुझे और ज़्यादा काम सौंपना शुरू कर दिया। दुकान के हिसाब किताब, छोटी छोटी डिलीवरी, पैसे का लेन देन। हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे पास रह जाता और मैं उसे अपने घर ले जाता। अब्बू की दवा चल रही थी, उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी आ रहा था, लेकिन हर रात मुझे नींद नहीं आती। मैं सोचता, अगर आंटी को पता चल गया तो क्या होगा, कामरान मुझसे नफ़रत करेगा। एक शाम फिर मैं गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। आंटी ने जूस का गिलास लाकर मुझे दिया। उन्होंने कहा, आरिफ, तुम्हारी वजह से घर के काम बहुत आसान हो गए हैं। तुम जैसे दोस्त हर किसी को नसीब नहीं होते। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें झुक गईं। मैंने कहा, आंटी, आपका भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। उसी दिन कामरान के अब्बू ने हिसाब मांगा। पैसे में थोड़ी कमी निकली। उन्होंने पूछा, बेटा, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? मैंने घबराकर कहा, जी नहीं अंकल, शायद मैंने नोट कर लिया होगा। मैं कल पूरा कर दूंगा। लेकिन दिल में तूफान था। रात को मैं सो नहीं सका। बार बार आंटी की बातें याद आ रही थीं। कुछ रिश्ते भरोसे के होते हैं। मैंने फैसला किया कि अब यह गलत रास्ता नहीं चल सकता। अगले दिन मैं सुबह सुबह कामरान के घर पहुंचा। आंटी ने दरवाज़ा खोला। मेरे चेहरे को देखकर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, बेटा, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने आंखों में आंसू रोकते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आंटी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, थोड़े थोड़े पैसे लिए, अब्बू की बीमारी की वजह से। माफ़ कर दीजिए, मैं सब वापस कर दूंगा। खामोशी छा गई। आंटी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आरिफ, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती मान लेना और सुधारने का फ़ैसला करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने आज सच्चाई का रास्ता चुना, ये सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अब से हम तुम्हारे अब्बू की दवा का खर्चा मिलकर उठाएंगे, लेकिन याद रखना, भरोसा एक बार टूटे तो फिर जोड़ने में साल लग जाते हैं। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने कामरान को भी सब बता दिया। वो पहले नाराज़ हुआ, लेकिन फिर समझ गया। हम तीनों मिलकर दुकान संभालने लगे। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी। अब्बू की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। मैंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सुकून मिलता है। लालच अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई आंखें खोल देती है। कुछ महीने बाद यूनिवर्सिटी में मुझे एक अच्छा स्कॉलरशिप मिल गया। आंटी ने कहा, देखा बेटा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कामरान और मैं और भी करीब हो गए। उस रिश्ते में अब कोई राज नहीं था, सिर्फ खुला भरोसा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। संगीत।